किस तरह की तैनाती की गई है रवि, उसकी भी डिटेल हमारे पास आ गई। बिल्कुल, और देखिए जो तैनाती हुई है उसको लेकर यह बार बार आशंकाएं प्रकट की जा रही है। क्या यह परमाणु युद्ध की एक तरीके से तैयारी है? यूएसएस फ्लोरिडा परमाणु युद्ध का ट्रेलर, जरा जल्दी से इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। ओहियो क्लास पनडुब्बी जो है उसकी तैनाती हुई है, और ये जो मैप मानचित्र के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इसकी बड़ी खूबियां। तो देखिए परमाणु ऊर्जा से ये पनडुब्बी चलती है। जी हां, जरूरी बात यह है कि तनाव के बीच दूसरी बार पनडुब्बी की तैनाती की गई है। ओहायो क्लास ये पनडुब्बी है, परमाणु ऊर्जा से चलती है, परमाणु मिसाइल से लैस है और 154 टॉम हॉक मिसाइलों से ये लैस है। फारस की खाड़ी में इसकी तैनाती कई बड़े सवाल अपने आप में खड़े करती है। और हमारे साथ कर्नल एम के सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप अमेरिका के इस डिप्लॉयमेंट को देखते हैं? अमेरिका और ईरान के बीच की ये तल्खियां कहां तक जाएंगी? देखिए, ये बहुत अहम तैनाती है और इससे ज़रूर प्रेशर ईरान के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ईरान को अगर आप देखें, बड़े बहुत ही तरीके से चल रहा है। उसने अभी कुछ 2 दिन पहले अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की थी और बोला था कि भारत इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। और इस प्रकार देखें, कहीं भी डायरेक्ट हमेशा उससे ईरान अपने आप को मुक्त करता रहा है कि हमारा कोई डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि हाँ, हमास को वो मॉरल सपोर्ट जरूर देता है। लेकिन इस प्रकार अगर आप देखें तो वो भी बचता रहा है। वो उसको मालूम है इस युद्ध का जो खामियाजा उसको काफी भारी चुकाना पड़ सकता है। वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू ही ये युद्ध को जारी रखे। बिल्कुल, देखिए युद्ध की वजह से दुनिया तो 2 खेमों में बट गई है, लेकिन दुनिया 2 खेमों में भी बटी है। एक और खेमा है जिसमें एक तरफ युद्ध करने वाले हैं और दूसरी तरफ वो देश हैं जो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, शांति हो और इसकी कहीं कोई पहल हो। और इस बीच देखिए खबर है, गाजा में आईडीएफ की 2 तरफा कार्रवाई, जमीन और आसमान से हमला जारी है। ग्राउंड फोर्स को वायुसेना से मिल रही है मदद। आईडीएफ के नाहल ब्रिगेड का आक्रामक अटैक। और बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। टॉमहॉक मिसाइल तैनात कर ईरान को दरअसल चेतावनी दी है अमेरिका ने। मिडिल ईस्ट में तैनात की गई है टॉमहॉक मिसाइलें। फारस की खाड़ी में यह बड़ी तैनाती हुई है। पनडुब्बी को तैनात कर दिया गया है जो कि टॉमहॉक से लैस है। यूएसएस फ्लोरिडा पनडुब्बी की तैनाती अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो देखिए, टॉमहॉक से क्यों डरा ईरान, अब ये जान लीजिए इसकी खासियत क्या है। ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। इसका वजन है 1600 किलो का, लंबाई 18 फीट, विंग स्पैन 8 फीट का, ऑपरेशनल रेंज जानते हैं 2500 किलोमीटर की और रफ्तार 913 किलोमीटर प्रति घंटा। और जरा अगर नजर डालें कि कहां इस्तेमाल हुआ है, तो खाड़ी युद्ध में, इराक और युगोस्लाविया में, अफगानिस्तान की जंग में इसका इस्तेमाल हो चुका है, यमन और लीबिया में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। तो इस तरह से एक खतरनाक वेपन्स की एंट्री होती नजर आ रही है।